ओम शांति। अपने आप से पूछें कि क्या मुझे जीवन में तनाव, स्ट्रेस होता है? किस बात का अभी प्रेजेंट में मुझे स्ट्रेस है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो बातें मेरे मन में हैं उसको मैं व्यक्त कर पाता हूँ? तीसरा क्वेश्चन, क्या मुझे गुस्सा आता है? चौथा क्वेश्चन, मेरे गुस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या कोई व्यक्ति या परिस्थिति? पांचवा क्वेश्चन, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे स्वास्थ्य के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, भावनाओं पर और मेरे मन पर क्या असर पड़ता है? नेक्स्ट, क्या मैं अपने जीवन में गुस्से को गुड बाय करना चाहता हूँ? क्या गुस्से को नियंत्रण करना मेरे बस में है? ऐसी परिस्थिति अपने मन के सामने लेकर आए जिसमें आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उस गुस्से के कारण आपके ऊपर, आपके आसपास के लोगों के ऊपर, वातावरण में क्या इम्पैक्ट हुआ था? अब उसी परिस्थिति में विजुलाइज करें कि यदि मैं गुस्से की जगह शांति से उसमें रिस्पॉन्स देता तो क्या वो परिस्थिति, वो वातावरण, वो इम्पैक्ट वैसा ही होता या बदल जाता? क्या विजुअलाइज किया आपने? बदल जाता ना? तो चलें, आज के सेशन में हम गुस्से को नियंत्रण कैसे करें, गुस्सा क्यों आता है, उससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है और हम गुस्से को नियंत्रण कैसे करें, इसके ऊपर विचार करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्वयं से पूछे कि गुस्सा आखिर है क्या? व्हाट इज एंगर? एंगर के आगे एक डी लगा दे तो क्या हो जाएगा? डेंजर। तो जब भी गुस्सा आता है तो हम डेंजरस हो जाते हैं ना? तो गुस्सा एक ऐसा कंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि हमारे दैनंदिन परिस्थितियों में हमारी शांति को डिस्टर्ब कर देता है, भंग कर देता है। जिस तरह से अंधेरे को हम कहे, अंधेरे को परिभाषित करें तो रोशनी का न होना ये है अंधेरा। ठीक ऐसे ही जीवन में शांति का न होना ये है क्रोध, और जिसकी वजह से हमारा चेहरा, हमारे हाव भाव, हमारा प्रतिसाद, रिएक्शन सब डेंजरस हो जाता है। जब बातें, चीजें, लोग हमारे मुताबिक नहीं करते हैं, कुछ व्यवहार नहीं करते हैं या बातें हमारे मुताबिक नहीं होती है, तब अक्सर करके हमें गुस्सा आता है। वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स भी बने हैं, परंतु जब तक कोई क्रोध में आकर उस मिसाइल के बटन को या न्यूक्लियर वेपन के बटन को ऑन ना करे, तब तक वो भी नुकसान नहीं करते हैं ना? तो जब वो बातें, लोग, परिस्थितियां हमारे अनुसार काम नहीं करती है तो हम रिएक्ट जिस वे में करते हैं वो हो जाता है गुस्सा। तो गुस्सा मतलब क्या? जरा अपने चेहरों को
याद करें या किसी और के चेहरे को याद करें जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आए थे, क्रोधित हो गए थे। क्या वो चेहरा आपको अच्छा लगा? आपका या किसी और का? तो गुस्सा माना एक प्रकार से टेम्पररी पागलपन कह सकते हैं। क्योंकि उस समय हम अपने लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से नहीं चलते हैं। हम बिल्कुल ही इरेशनल और इलॉजिकल हो जाते हैं। अर्थात हम सोचे समझे बिना कुछ कर देते हैं। इसलिए ही तो उसे इंस्टेंट रिएक्शन कहते हैं ना गुस्से को। एक तरफ से हमारे मन में जो एक्साइटमेंट है, प्रॉब्लम्स आ गए कोई अचानक ही और वो प्रॉब्लम को फेस कैसे करें नहीं पता हमें, तो हम गुस्सा कर देते हैं। रैदर इससे तो हम प्रॉब्लम को और अधिक बढ़ा देते हैं, परंतु ये हमें तब समझता है जब हम क्रोधित करके अपना और औरों का नुकसान कर बैठते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तब एक तरह से हमारा मानसिक असंतुलन हो जाता है। अक्सर करके गुस्सा जो है, हम किसी से नफ़रत करते हैं बहुत। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जिसको हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं ना मेरा खून खौल उठता है जब उस व्यक्ति को देखता हूँ तो। तो ये एक तरह से गुस्से को हम रिएक्ट कर रहे हैं। जो बातें मन में दब चुकी है, उसको कहीं न कहीं हम ज़ोर से ज्वालामुखी जैसे फूटता है, वैसे ज्वालामुखी के जैसे स्फोट में ला रहे हैं। हुँ, ये एक तरह से हमारे मन को डिस्टर्ब कर देता है और आँखों से व्यक्त हो जाता है हमारे चेहरे पे, एक तरह से क्योंकि उस समय गुस्सा करते हैं ना, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। उनकी जो नलियाँ हैं, आर्टरीज़ है, वो खुल जाती है, अर्थात कि खुलना माना डायलेट हो जाती है। खुली तो होती है, परंतु उसका डायमेंशन बढ़ जाता है। तो हमारे चेहरे को देखें उस टाइम पे तो कैसा लाल-लाल टमाटर जैसा होता है। थोड़ी देर गुस्सा कितनी देर कर सकता है कोई व्यक्ति? 24 घंटे कर सकता है? 2, 3, 4 हार्डली 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, तो भी वो थक जाएगा। बोलेगा भी मुझे शांति से बैठने दो, एक ठंडा ग्लास पानी दो। माना उसका ओरिजिनल नेचर शांति है या गुस्सा है? शांति है ना? तो हम आज के इस सेशन में समझेंगे कि गुस्सा जो है, ये आत्मा का अननेचुरल रिस्पॉन्स है। हमने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स देखा ना सभी ने? यदि किसी ने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स की सारी लिंक्स भेज देंगे। लेसन 1 से लेके सीरियल वाइज देखिएगा आप ये सभी। तो आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो शांत स्वरूप है। जब हम अपने ओरिजिनल वास्तविक नेचर को, वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं, तब हम क्रोधित होते हैं। तो एंगर को कुछ इस तरह से हम शब्दों में रख सकते हैं। एंगर ए माना बहुत चिंता कर रहे हैं, नर्वस हो गए हैं, कोई ना कोई बात का, चीज का लोभ या लालच मन में रखा है। हमें अभिमान है ना, देह का अभिमान कि इसने मेरी बात सुनी क्यों नहीं, इसने मुझे मना कैसे किया, मैंने तो उसको ये उसके अच्छे के लिए बोला था, फिर भी उसने नजरअंदाज कर दिया। और फिर हम रिपरकशन, हम उस तरह से हाव भाव व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाता है गुस्सा। अब केवल जोर-जोर से चिल्ला के बोलना, है ना? एकदम से चेहरे में आग बबूला, गुस्से में आग बबूला हो जाए आपका चेहरा और आपका शरीर, तो ये तो एकदम अ, गुस्से का रुद्र रूप हम देखते हैं कि उसमें व्यक्ति कई बार मुख से अपशब्द भी बोल देते हैं, हाथ में कुछ सामान है तो वो भी फेंक देते हैं, देखते नहीं है। कई बार तो हाथ भी उठ जाता है किसी को मारने के लिए। कई बार हम क्राइम्स का जब प्रोफर्मा देखते हैं, जेल विजिट में हम जाते हैं सेवाओं के लिए, तब पूछते हैं तो कई ऐसे इन केसेस हम देखते हैं कि व्यक्ति कोई प्रोफेशनली गुनहगार नहीं था, क्रिमिनल नहीं था, परंतु उस मोमेंट में इतना गुस्सा आया उसको कि उसने चाकू से किसी को मार दिया, कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जिससे किसी की हत्या हो गई। तो ये तो एकदम एग्रेसिव फॉर्म हो गया ना गुस्से का। परंतु ये
सटल फॉर्म इसके या सूक्ष्म रूप भी होते हैं गुस्से के कई, जो हम नजरअंदाज करते हैं। और ये सूक्ष्म रूप जब रिपीट होते रहते हैं, तो वही तो एग्रेसिव रूप में या रुद्र रूप में आ जाते हैं ना। तो हमें इन सूक्ष्म रूप के गुस्से को भी समझना है और उसे निकालना है। जैसे एक्साइटमेंट है, उत्तेजित हो जाते हैं कोई बात से, किसी पर गुस्सा करते हैं, एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, किसी के लिए हमारे मन में दुर्भावना है ना? बद्दुआ देते हैं कि इसका तो ऐसा ही होना चाहिए, इसने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसके साथ ये ऐसा करना चाहिए। फिर एक तरह से फीलिंग ऑफ मेलाइज, दूसरे का हम हित नहीं सोचते हैं। तो कई बार हम षड्यंत्रकारी मन जिसे बोलते हैं कि मुख पर तो उसको कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु पीठ पीछे किसी के पास चुगली कर देंगे, किसी के पास उसकी बुराई कर देंगे। ये भी तो अंदर में गुस्सा है ना। फिर वो चेहरे से लाल आंखें जो है वो लाल उसकी दिखाई देती है गुस्से के समय में। रिपल्शन हो जाता है, जिस व्यक्ति से गुस्सा होता है ना, उस व्यक्ति के सामने हम खड़े होना भी पसंद नहीं करते हैं। कई बार किसी को लगता है कि मुझे बदला लेना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, तो मुझे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। तो ये तो हाँ, बदला लेना, ये भी अपने आप में हम अपने आप को ही दुख पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं ना। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तो कई बार पता भी नहीं होता है, वो तो बोलने के लिए कुछ बोल देता है, परंतु हम अपने मन में उस बात को इतना पकड़ कर रखते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई इसका तो मुझे इसको हाँ दिखाना है, उत्तर दिखाना है, कैसे उसने मेरे साथ में व्यवहार किया था। अर्थात कि हम अपने मन में किसी के लिए नफरत रख लेते हैं। कई बार किसी के लिए ईर्ष्या होती है कि वो तो उसको तो इतना सब कुछ मिल रहा है, कम मेहनत में कम एफर्ट्स में उसको इतनी ज्यादा सफलता क्यों मिल रही है, या लोग हमेशा उसके ही बारे में अच्छा क्यों कहते हैं, तो मन में ईर्ष्या का भाव आने लगता है। कई बार हाँ, वेक्सेशन जिसे हम कहते हैं कि गुस्सा जो होता है वो थोड़ा खींच तंग करने के भाव से होता है कि इसने मुझे परेशान किया ना, मैं भी इसको तंग करूंगा। तो ये तंग करना माना, ये भी एक गुस्से का ही रूप है। कई बार हम जिससे गुस्सा होते हैं ना, वो कुछ कहता है तो हम उसका उल्टा बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा। हम हमेशा उसको अपोज करेंगे, उसके विरुद्ध में बोलेंगे, तो ये भी गुस्से का ही रूप है। जिससे हम क्रोधित होते हैं, वो जैसा चाहता है हम उसका पूरा उल्टा करेंगे। उसे पता हमें पता है उसको ये चीज पसंद नहीं है, तो हम जानबूझकर वो चीज करेंगे। या उस व्यक्ति को देखते ही हमारा मूड ऑफ हो जाएगा और हम हमेशा सोचेंगे कि हाँ, जैसे ही वो दिखे ना, मुझे उससे दूर चले जाना है, मुझे उससे किनारा कर देना है। तो ये भी तो गुस्से का ही रूप हुआ ना। अच्छा, अब जब गुस्सा आता है, तो हमें पता कैसे चले कि गुस्सा आ गया है? सभी तो अनुभवी है ना इसके। तो हम कुछ कैटेगरीज में समझते हैं कि हमारे शारीरिक भाव कैसे, फिजिकल साइंस कैसी हो जाती है जब गुस्सा होते हैं हम तब। तो एक तो हमने जैसे पहले कहा, चेहरा और आंखें लाल हो जाएंगी। जब गुस्सा होते हैं तो हमारे जो शरीर की जो रोंगटे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर हाथ और पैर जो है, क्योंकि गुस्से में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, हाईली नेगेटिव एनर्जी, तो हाथ और पैर थरथराने लगेंगे, कांपने लगेंगे। और पूरा शरीर भी, जैसे शरीर में भी थरथराटी आ जाती है। मानसिक भाव कैसे रहेंगे जो व्यक्ति को गुस्सा आता है उसमें, तो मन जो है वो असंतुलित हो जाएगा, यहाँ तक कि एक पागलपन सवार हो जाएगा उसमें। इसलिए तो न करने वाली चीज वो गुस्से में कर देता है, उसका खुद का उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, और बाद में पश्चाताप होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनों को ही दुख पहुंचा दिया, मैंने अपनों को ही हार्म कर दिया। एक बार एक व्यक्ति नई कार लेके आया था, तो उसको बहुत खुशी थी कि भाई इतनी मेहनत की, इतना साल मैंने नौकरी करके कुछ पूंजी जमा की,
और उस पूंजी से मैंने कार खरीदी है। वो परिवार में सभी को मिठाई बाँटता है, आस-पास लोगों को मिठाई बाँटता है और गाड़ी को बहुत अच्छे से सफाई करके रखता है। वो रोज़ उसको नीट एंड क्लीन धुलाई करता है, क्लीन करता है। और एक दिन अनायास ही कुछ दिनों बाद वो देखता है कि उसका बेटा जो है कार के पीछे एक शार्प पत्थर से उस कार के ऊपर स्क्रैच लगा रहा था, कुछ लिख रहा था। पिता को इतना गुस्सा आ जाता है बेटे पर कि मैंने इतने मुश्किलात से ये कार खरीदी और ये देखो स्क्रैच लगा के कार के ऊपर कुछ लिख रहा है नोकीली चीज से। बाजू में एक बड़ा सा पत्थर था, हेवी एकदम। उसने वो पत्थर को गुस्से में उठाया और उसके बच्चे के सिर पर जोर से ला मारा। अब जैसे ही उसके बेटे के ऊपर वो पत्थर जोर से मारा, वो बेहोश हो गया और बहुत तेजी से खून का बहाव होने लगा। वो बहुत डर गया कि ये क्या कर दिया मैंने गुस्से में। और फास्ट-फास्ट वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है, परंतु बहुत देर हो जाती है। इतना उसको ज़ोर से लगा था, इतनी हेवी ब्लीडिंग हुई थी कि बच्चे ने ब्रेन हेमरेज से अपना शरीर त्याग दिया। उसको इतना पश्चाताप हुआ और जब वो गाड़ी के पीछे देखता है कि वो स्क्रैच क्या था, तो वो बच्चा बड़े प्यार से एक छोटा पत्थर से स्क्रैच में लिख रहा था कि आई लव यू पापा। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये जैसे ही उसने पिताजी ने देखा वो फूट-फूट के और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया? तो जिससे हम गुस्सा होते हैं कई बार वो अपने ही होते हैं और हम गुस्से में उनको क्या कुछ नहीं कह देते हैं, जिससे हमारे संबंधों में खटास आ जाती है, हमारे जीवन में खटास आ जाती है। तो खुद को भी चोट पहुँचाते हैं तो उनको भी चोट पहुँचाते हैं। कहीं नफ़रत की भावना, ये भी गुस्सा है। कोई मुझे कुछ कह देता है और मुझे इंसल्ट फ़ील होती है कि इसने मेरा सम्मान नहीं रखा, मेरा अपमान कर दिया, तो मैं भी इसको ऐसे ही अपमानित करूँ। ह कई लोगों को देखो 2 बिहेवियर होते हैं। एक टाइप ए पर्सनैलिटी होती है कि उसको सब फ़ास्ट-फ़ास्ट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, नहीं मिलेगा ना, तो वो एंग्ज़ियस गुस्सा हो जाएगा, अरे! मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ? उसको सब जल्दी, 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 जल्दी चाहिए। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों को अक्सर करके अधैर्यता, अधीरज होता है जीवन में। कुछ भी जल्दी नहीं होगा, तुरंत उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाएगा। तो ये भी गुस्से का एक कारक है। मैं जो बोलता हूँ वो राइट है। मैं तो बहुत होशियार हूँ, समझदार हूँ, बाकी लोगों को तो समझता ही नहीं। देह अभिमान, है ना? अभिमान, अभी-अभी मेरी बातों को मानो। ये अभिमान वाला व्यवहार या नेचर जो है, वो दूसरों से नफ़रत करने वाला जो नेचर है, उससे भी गुस्से का एक भाव व्यक्त होता है। भी जब एक्सट्रीम गुस्सा होता है, तो उस समय क्या होता है? जब गुस्सा बहुत ज़्यादा व्यग्र हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति मुख से अपशब्द भी बोल देता है और इतना वॉयलेंट हो जाता है कि वो अपना हाथ भी उठा देता है ना? तो ये नुकसान कारक है ना गुस्सा तो। तो इससे नकारात्मकता क्या-क्या होती है, नकारात्मक इम्पैक्ट्स या नेगेटिव चीज़ें क्या-क्या होती है गुस्से से? तो हम जब बॉडी पे, फिज़िकल हेल्थ पे बात करें तो जब गुस्सा करते हैं तब आप अपनी श्वास की गति को देखना। अभी आपकी श्वास की गति देखिए, बिल्कुल बैलेंस चल रही है और उस समय को एक्सपीरियंस कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था या आया था। रिसेंट में जब गुस्सा हुए थे उस सीन को विजुअलाइज़ कीजिए। तो उस समय हमारा श्वास का जो गति थी, श्वास की गति ब्रीदिंग रेट कई गुना अधिक बढ़ जाती है। हमारी हृदय की धड़कनियाँ, हार्ट रेट भी अधिक हो जाता है बहुत, जिससे बार-बार गुस्सा करने वाले को हृदय की बीमारियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हृदय की जो पंप करने की प्रक्रिया है, कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है गुस्से से। खून का जो बहाव है, ब्लड सर्कुलेशन जो है,
कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके लिए खून को हार्ट को जो है हृदय को जो है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि क्योंकि खून फ़ास्ट पहुँच रहा है तो वापस से जो शरीर के भाग में से खून हृदय में आया है उसको वापस भी तो पहुँचाना है ना। इसलिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी गुस्से में कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ब्रेन हेमरेज जो हम कहते हैं कि खून की गुठलियां तैयार हो जाना मस्तिष्क में, तो गुस्सा करने वाले लोगों पर ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है क्योंकि जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो खून की जो नसें हैं, सूक्ष्म नसें ब्रेन में वो फट जाती है जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। गुस्से से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो जाती है। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो गुस्सा नहीं करते, परंतु मेरे परिवार में जो लोग रहते हैं ना मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक, तो हम भी उनके इस गुस्से में हमारा क्या रोल है? उसको जो चीज़ पसंद नहीं हम वही करते हैं, बोलते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो बट ऑब्वियस है उसको गुस्सा हो रहा है। अब उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो रही है उसकी वजह से। और जब उसकी तबीयत खराब हो रही है तो अल्टीमेटली फैमिली पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका असर पड़ रहा है। तो मुझे उसके लिए बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, खुद के लिए भी, उसके लिए भी और सारे परिवार के लिए, कि हम वो जब गुस्सा करें तब हम रिएक्ट ना करें, कुछ हम बोले नहीं। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति गुस्सा करता है, बोलता है और उस समय हम एक शब्द भी बोलते हैं ना तो वो बात बहुत लंबी हो जाती है और ये एक कलह कलेश का वातावरण निर्माण कर देती है। इसलिए हो सकता है हम सही हो, वो गलत हो, परंतु जब वो गुस्सा कर रहा है, वो उसके नियंत्रण में नहीं है। जब कोई पेशेंट होता है, बीमार होता है, तो हमें उसके लिए दया भाव होता है कि गुस्सा आता है? दया आती है ना? तो ये समझे जो व्यक्ति गुस्से में है, वो बीमार है। मानसिक रूप से अपना असंतुलित मानसिक रूप से संतुलन खो चुका है, असंतुलित हो चुका है। उस पर दया भाव रखे, उस समय शांत रहे। फिर जब वो थोड़ी देर बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा, हम शांत रहेंगे तो। और जब वो शांत हो जाए, परिस्थितियाँ बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो फिर हम उसे जब अच्छा माहौल हो, तब हम बातों-बातों में उसको बड़े ही पॉज़िटिव वे के साथ में, बड़े ही प्यार से 1-2 सेंटेंस में यह बात रख दें कि भई उस समय जो है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एक्चुअल में ऐसा नहीं और ऐसा हुआ था। माना हमने अपने मन की बात भी रख दी और उसके गुस्से के हम और अधिक कारक न बने। ऐसे करने से धीरे-धीरे वो समझने लगेगा कि अरे भई ये तो सही थे, परंतु मैं गुस्सा करके अपनी भी तबीयत खराब कर देता हूँ और वातावरण को भी खराब कर देता हूँ। तो हम अपने लिए भी चेक करें और अपने परिवार के आस-पास के वातावरण के लिए भी चेक करके इसे चेंज करें। ये भी नहीं कि दूसरे गुस्सा करते हैं तो मुझे ही सहन करना पड़ता है, मैं ही कब तक सहन करूँ, तो इससे भी हम अपने आप को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब गुस्से में होता है तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, उनका तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए थकान महसूस होती है, सिर दर्द महसूस होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ब्रेन में। तो एकदम से ब्लड फ्लो ब्रेन में गया तो वो सर दर्द के रूप में व्यक्त होता है। अब हमारे मानसिक स्वास्थ्य अर्थात कि मन के ऊपर गुस्से का क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, तो क्रोध की वजह से वो अपना संतुलन खो देता है, एक पागलपन सा सवार हो जाता है, खुद पर नियंत्रण खो देता है। एक तरह से वो सहन करने की और समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को खो देता है, लेट गो नहीं कर सकता है बात को। उसकी तर्क वितर्क की जो क्रिया है, विज़डम का जो पावर है, वो भी नष्ट हो जाता है गुस्से में। उसे किसी के लिए दया भाव नहीं रहेगा उस समय। वो निर्णय भी नहीं ले सकता है गुस्से के उस वातावरण में। वो परखना और निर्णय करना ये भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गुस्से में। इसलिए वो सही गलत को भी नहीं समझ पाता है। इसलिए कहा ना उसे एज़ अ पेशेंट ट्रीट करें हम। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो अक्सर करके तनाव में, चिंता में, डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में लैंड अप हो जाता है।
और मानसिक एबनॉर्मलिटीज, मानसिक रूप से वो अलग अलग तरह से वो बिहेव करने लगता है, इसलिए हमें चेक करना है। ना ही मुझे गुस्से को और अधिक पनपने देना है अपने अंदर, ना ही मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे आसपास में वो वातावरण बने। जब गुस्सा करता है कोई तो उसका समझने का जो शक्ति है, समझने की शक्ति, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अच्छा, तो हमने देखा शारीरिक और मानसिक लेवल पे क्या इफेक्ट होता है गुस्से का। अब हम देखेंगे सामाजिक स्तर पर क्या गुस्से का इफेक्ट होता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है ना, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease। तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ तो तब कह सकेंगे जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ हो। तो सामाजिक और मानसिक लेवल का देखा, अब हम देखेंगे हाँ, हमने शारीरिक और मानसिक लेवल का देखा, अभी हम देखेंगे सामाजिक स्तर पर कि गुस्से का इम्पैक्ट हमारे संबंधों में और सोशल हेल्थ पर क्या पड़ता है। तो गुस्सा हमारे जीवन में कड़वापन लेकर आता है, हमारे संबंधों में कड़वास, खटास आ जाती है, खटास भी नहीं कड़वापन आ जाता है, क्योंकि गुस्से में जो हम बोल देते हैं ना, इतना चुभ जाता है लोगों को, हमारे आसपास वालों को, हमारे जिनसे हम प्यार करते हैं उनको, कि हमारे संबंधों में हमेशा के लिए गांठ निर्माण करने के हम प्रेरक बन जाते हैं। तो हम अपने आप को बार बार ये रियलाइज कराए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए, हम रीड करते हैं स्टार्टिंग में, एंडिंग में तो भी कहते हैं ना ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। तो अपने आप को भी शांत स्वरूप आत्मा के रूप में महसूस करते हैं, और जिस किसी को देखते हैं, ग्रीट करते हैं, उसको भी शांत स्वरूप आत्मा के रूप में देखते हैं। अब वापस लेसन 1 को याद कीजिए, हमने राजयोग मेडिटेशन कोर्स का किया था उसमें। यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो आपको लिंक में हम राजयोग मेडिटेशन के लेसन्स की डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स भेज रहे हैं, जरूर उसको देखकर समझिएगा। जब गुस्से में होते हैं ना तो हमारे संबंध बहुत खिंचाव वाले हो जाते हैं। हाँ, हमें दूसरों से नफरत मिलती है, और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, जीवन में अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हमारे संबंध हमारे से दूर होने लगते हैं, जिससे मन में और अधिक डर और अधिक भय और पश्चाताप भी आने लगता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने तो अपने सबसे प्यारे संबंध को ही खराब कर दिया। अब गुस्से का कारण क्या होता है, तो गुस्से के कारण में सबसे पहली बात आती है कि हमारी अपेक्षाएं दूसरों के साथ में। हम दूसरों से इतनी सारी अपेक्षाएं करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मेरी ऐसी बात सुननी चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मेरे ये सब काम कर देने चाहिए, कि हम इतने अंधे हो जाते हैं अपने एक्सपेक्टेशंस में, अपनी आशाओं और अपेक्षाओं में, कि हम उसके सामने वाले के पक्ष को समझ ही नहीं पाते हैं, कि उसके ऊपर भी काफी सारा काम की जवाबदारी होगी, उसकी भी कुछ मेरे से ऐसी अपेक्षाएं होंगी, इच्छाएं होंगी। तो हम केवल अपने पहलू को देख रहे हैं ना, दूसरे के पहलू को देख भी नहीं रहे और समझ भी नहीं रहे हैं। जब मैं दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, आशा रखती हूँ, और चाहे फिर वो एम्बिशंस भी हो, लक्ष्य भी हो, टारगेट्स हो, और वो परिपूर्ण नहीं कर पाता है सामने वाला, तो मेरा गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। और जो मुझे फायदा मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता है, तो और अधिक गुस्सा हो जाता हूँ मैं। जो मैंने कार्य दिया है किसी को, समय पर नहीं किया उसने और उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो मेरा गुस्सा और अधिक सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। जब मैं गुस्से की बात कर रहे हैं हम, तो भी ऐसी क्या टेक्निक्स है जिससे हम एंगर फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि मेरे गुस्से के लिए मैं जो दूसरों को जिम्मेवार समझ रही थी, क्या वो वास्तव में समझ सही थी? हम्म? देखिए,
जब हम बाहर जाते हैं, धूप बहुत लगती है, तो हम क्या करते हैं? खुद के चेहरे को ढक लेते हैं या अम्ब्रेला लेके जाते हैं कि मुझे धूप न लगे। बाहर जा रहे हैं, बारिश आ रही है, तो हम बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला, छतरी लेकर जाते हैं। ठंड बहुत है तो हम जैकेट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। तो हम वातावरण को अगर कोसे कि इतनी गर्मी क्यों है, इतना धूप क्यों है, इतनी बारिश क्यों है, तो हम मुझे सफ़र होना पड़ेगा। बट जैसे ही मैंने खुद को कैसे मुझे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मुझे खुद को कैसे प्रिवेंट करना है, तो वो जो मेरा एक्सपेक्टेशन था प्रकृति से, वो चेंज हो गया कि नहीं, मुझे चेंज होना है। प्रकृति तो अपना कार्य कर रही है, पर मैं कैसे खुद को मोल्ड करूँ कि मुझे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक ऐसे ही जब कोई गुस्सा कर रहा है, तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है? एक तो वो देखा हमने कि मुझे उस समय शांत रहना है। बट मुझे गुस्सा ही ना आए, या जो गुस्सा आता था और मैं दूसरों को ज़िम्मेवार समझती थी या समझता था, तो क्या वो उचित था? देखो, परिस्थितियाँ, लोग, व्यक्ति, बातें मेरे हाथ में नहीं हैं, वो तो आनी ही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कोर्स कर लिया, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि सब बातें मेरे जैसी होगी। उल्टा हम देखते हैं जैसे क्लास हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है पढ़ाई का, सिलेबस का, हमारा एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट होते जाती है ना हमारी एग्ज़ाम। यदि हम एग्ज़ाम के डर से सोचे कि मुझे पेपर ही नहीं देना है, तो हम आगे तो क्वालीफ़ाई ही नहीं कर पाएँगे। ठीक ऐसे ही हमने राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कोर्स कर लिया, हम समझ गए, अंडरस्टैंडिंग आ गई पूरी नॉलेज की। परंतु हम ये भी समझे कि जब मैं जैसे-जैसे मेरा मेडिटेशन का स्तर बढ़ेगा, तो मेरे पास जो पेपर है वो और अधिक डिफ़िकल्ट आएँगे ताकि मैं आगे के लेवल पर पहुँच सकूँ। तो उन पेपर्स को मैं ज़िम्मेवार ना समझूँ, लोगों, बातों और परिस्थितियों को ज़िम्मेवार ना समझकर मैं बार-बार यही विज़ुअलाइज़ करूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे गुस्सा नहीं करना है। लोगों को, बातों को माफ़ करना सीखें, लेट गो करना सीखें, जिससे मैं हल्का रह सकूँ। तो गुस्से के लिए हम देखेंगे कि कैसे हम गुस्से को कंट्रोल करें, ओवरकम करें और ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है? कंट्रोलिंग, ओवरकमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंगर। तो इसमें फिजिकल टेक्निक्स कुछ अपना सकते हैं। हाँ, कि वो कोई मान लीजिए हमें गुस्सा आ रहा है, हमें समझ में आता है कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। तो अपने आप को शारीरिक लेवल पे और मानसिक लेवल पे जो चीज़ मुझे मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को कोई और हॉबी है, गार्डनिंग है, उसमें इंटरेस्ट है। तो भई उस इंटरेस्ट की चीज़ में हम अपना उतना अधिक समय डालें कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए समय ही ना मिले। जब गुस्सा आता है, इतना हमारी कैलोरीज़ बर्न हो जाती है, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम तुरंत 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास पानी पी लें, ठीक है? ताकि हम उसको कंपेंसेट कर सकें। परंतु ये पानी कैसे पिए? स्लोली पिए, ताकि हम उसको ग्रेजुअली लें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो गया है, हार्ट रेट बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो एकदम से भी उसको पानी को एकदम से भी गड़-गड़ करके नहीं, स्लोली और ग्रेजुअली धीरे-धीरे पिए ताकि वो कंपेंसेट करे बॉडी। जब हमें गुस्सा आ रहा है, जिस व्यक्ति पर आ रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि भई अभी तो ये मेरे हाथ से बात छूट रही है, बढ़ रही है, सामने वाला कुछ-कुछ बोल रहा है, तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बोलना या रिएक्ट करना, या खुद को ही तकलीफ पहुँच रही है क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, खुद के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचेगा, तो आप उस जगह से चले जाइए। जो बैड कंपनी है, हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि जिस जिस संग में हम रहते हैं उसका रंग लग जाता है, तो उससे भी दूर चले जाइए और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, हाँ, माइंडफुलनेस के साथ में, अर्थात कि उन श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके श्वास भीतर लेके छोड़िए, तो हमारा मन डाइवर्ट हो जाएगा उस गुस्से में से। अच्छा,
कई बार हम कुछ ऐसी हमारी गेम्स को हम भूल चुके हैं या खेलना बंद कर दिया है। आजकल के ऑनलाइन के इंटरनेट के ज़माने में फिज़िकल गेम्स तो छूट ही गई है। तो उसको भी हम अपने जीवन में वापस एक अहमियत दे सकते हैं कि कुछ समय के लिए खेलें। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो आप उसे भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने पास में कुछ इलायची है या लवंग है, इस तरह या चॉकलेट है, ऐसे कुछ रख सकते हैं। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो, हाई शुगर नहीं है तो चॉकलेट रख सकते हैं, या कुछ नहीं तो इलायची तो रख ही सकते हैं अपने पास पॉकेट में, कि जब भी ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ बोल दूँगा तो उससे अच्छा है मुँह में इलायची डाल दीजिए। कुछ नहीं ही है आपके पास में, तो 1 से 100 फॉरवर्ड और रिवर्स वे में काउंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जो गुस्से की चीज़ आपके सामने थी या हो रही थी, आप उससे अपने मन को डाइवर्ट कर सकें। मेन पर्पस तो यही है ना कि हम एक्साइट ना हो जाए गुस्से में और कुछ फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो जाए गुस्से में। ये थी कुछ शारीरिक टेक्निक्स। अभी हर बार शारीरिक टेक्निक्स का ही मदद लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे-जैसे हम इसके मास्टर बनते जाएँगे ना, हम इसके लेवल में हायर बनते जाएँगे, फिर हमें ये चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फिज़िकल टेक्निक्स की। कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, या उससे अपने आप को निकालने के लिए, कि हम हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, बच्चे या हमारे आस-पास जो रहते हैं, जिनसे हम खुल के बात कर सकते हैं, उनसे हम इस बारे में बात करें। जिन पर गुस्सा आता है ना, उनसे भी खुलकर बात करें कि भई आप ऐसा व्यवहार करते हो ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ गुस्सा, मैं चाहता नहीं हूँ। क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक से और डीपर लेवल पे जाएँगे ना। देखो, गुस्सा आ रहा है माना हमारा राजयोग मेडिटेशन का कोर्स अभी तक जीवन में उतरा नहीं है। अगर वो जीवन में उतर जाए तो गुस्सा आएगा ही नहीं। इतना डीप लेवल पे हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मेडिटेशन हम जीवन में उतारते हैं, सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं, रात को सोते वक़्त भी करते हैं। इसलिए देखो, हमने एक वे आउट निकाला कि सुबह अमृत वेला मेडिटेशन हाँ, नहीं कर पाते तो एटलीस्ट जभी भी उठो तब परमात्मा को याद करो, राजयोग मेडिटेशन करो शक्तिशाली रूप में। रात को सोते वक़्त कुछ पॉज़िटिव क्लास, हम ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, पौने 9 बजे एक रात्रि क्लास होता है। हर बस 5-6 मिनट का भी कुछ ऐसा सुन लो पॉज़िटिव, कि जिससे क्या है, हम जो भी दिन में हमने खटास भर के रखी थी उसको निकाल दें। और जिनसे हम बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, उनसे प्यार भरे शब्दों में, नम्र शब्दों में हम अपने मन की बातें व्यक्त करें। क्योंकि जब व्यक्त करेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएँगे ना। कई बार हम देखते हैं कि हमारे साथ में कोई अन्यायपूर्ण बात हो रही है, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, वही हमें इरिटेट कर रहे हैं, तो हम उनको भी प्यार से सही और उचित समय पर बड़े ही एक नॉर्मल वे में, शांत वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को। जब भी हमें लगता है कि कोई गुस्सा कर रहा है और मैं उसका विक्टिम हो रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे में भी वीकनेस है ना, कि कोई गुस्सा कर रहा है और मुझे चोट पहुँच रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैं भी उससे अटैच्ड हूँ। इसके लिए मुझे, देखो, 2 स्तर है। एक है कि कर्म बंधन है, तो वो बंधन चुकता करने के लिए मैंने पास्ट में उसके ऊपर ऐसा गुस्सा किया था। हो सकता है इस बर्थ में किया हो तो मुझे पता हो, परंतु पास्ट में किया हो, इस जन्म से पहले कोई और जन्म में किया हो, तो मुझे अभी उसकी बात याद नहीं होगी कि मैंने उसको गुस्सा किया था, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा हर बार व्यवहार कर रहे हैं। परंतु ये बात समझ ले कि या तो मैं वही पनिशमेंट लूँ, जैसे मैंने उसको पनिश किया था पहले, वैसे मैं पनिशमेंट लूँ, या तो कर्म योग है ना, राजयोग के द्वारा मैं उन कार्मिक बंधनों को, कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करूँ। चॉइस इज़ अवर्स। हम क्या करना चाहते हैं? हमें हमें किसी से अटैचमेंट होगा ना, मोह होगा ना, तो वो हम जैसा चाहते हैं वो नहीं करता है, भले ही हम उसके अच्छे के लिए कर रहे हो, कह रहे हो, परंतु फिर हमें उस पर गुस्सा आने लगेगा।
तो हम क्या करें, हम उनसे बात करें। कोई हमारा एक ऐसा फ्रेंड बना ले, कोई हमारा ऐसा जानने पहचानने वाला कि हम उसको अपने मन की बात कैजुअल वे में कहकर हल्के हो सके, दबा कर ना रखे बात को, क्योंकि बातों को दबा कर रखेंगे, सप्रेस करेंगे, तो वापस हमारा उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या फिर यूं कहो कि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। अच्छा, हम अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर ना करें, हाँ? तुलनात्मक रवैया ना हो कि वो तो बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? नहीं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरा एक यूनिक रोल है। मेरा रोल किसी और के साथ नहीं मिलेगा। आप संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो बिल्कुल हूबहू आपके जैसा ही दिखता हो, आपकी जैसी ही लाइफ़स्टाइल हो, आपके जैसा ही इंटेलिजेंस हो, हूबहू आप पर हो, ऐसा तो कोई नहीं ना। तो आप जो हो, वो आप हो, दूसरा कोई जो है, वो दूसरा है। तो अपने आप को दूसरों के साथ कभी कंपेयर ना करें। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यूनिक हूँ, और इसीलिए ना मुझे किसी के साथ तुलना कर कर ऊंचता की भावना लानी है, ना न्यूनता की भावना लानी है, और ना ही मुझे ईर्ष्या रखनी है किसी के लिए भी। हमेशा मेरे मन में पॉजिटिव एटीट्यूड हो, सकारात्मक रवैया हो दिन के लिए। जब कोई हाँ, मेरी बेइज्जती कर रहा है या मेरे से नफ़रत कर रहा है, मेरे से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये ना सोचूँ कि मैं भी उसके जैसा ही व्यवहार करूँ। मुझे ये समझना है कि कोई मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है, तो सही में मेरे में कोई ऐसी कमज़ोरी है जो वो व्यक्त कर रहा है। यदि है तो मुझे फ्री का काउंसलर या ट्यूटर मिल गया जो मुझे अपनी कमियों को दर्शा रहा है, मदद कर रहा है। तो यदि वो मेरे में है, तो मुझे उसे समझकर अपने आप को परिवर्तन करना है, ताकि मैं एक सुखमयी, शांतिमयी और एक सकारात्मक जीवन शैली से जीवन व्यतीत कर सकूँ। ईगो जो है वो बहुत ही सूक्ष्म फॉर्म है गुस्से का, अभिमान, कि कोई मुझे नहीं सुन रहा है जैसा मैं चाहती हूँ, वो नहीं कर रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को पहला प्रथम स्थान देती हूँ और खुद ही डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और ये कुछ सूक्ष्म चीजें मेरे मन में फिर जो कि ईगो से रिलेटेड क्रोध है, तो वो क्रोध का भी सूक्ष्म रूप जो है वो अभिमान है। तो ये भी मुझे अपने अंदर से निकालना है। स्मरण रहे कि जो सात्विक भोजन है, वो कई गुना हेल्पफुल है हमें गुस्से पर नियंत्रण रखने में। तो सात्विक भोजन क्या होगा? जैसे देवी-देवताओं को कभी नशीली चीज़ों का भोग लगाएँगे? क्या आपने कभी देखा है कोई देवी-देवता के हाथ में सिगरेट हो, या कोई नशीला पदार्थ हो? नहीं। तो जो चीज़ हम क्या आप देवी-देवता को कोई ऐसे नशीले पदार्थ की भोग लगा सकते हैं? लगाते हैं? नहीं ना। तो हमें भी कोई ऐसा नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, देवी-देवताओं को कभी भी नॉन-वेज का भोग नहीं लगता है, तो मुझे भी नॉन-वेजिटेरियन डाइट देखिए, जब किसी प्राणी को मारा जाता है, तो क्या वो खुशी-खुशी बलि चढ़ता है क्या? हाँ, हाँ, आओ मुझे काट दो, मैं तुम्हारे खाने के लिए रेडी हो जाता हूँ प्लेट में। नहीं ना? जब उसे काटा जाता है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स उसके शरीर में रिलीज़ होते हैं, और वो द्रव्य जो उसकी खून की धमनियों को सिकुड़ कर बहुत ही भय वाले इमोशन के साथ में, नकारात्मक और दुःख के इमोशंस के साथ में उसका हमने जब उसका बलि चढ़ा हो और वही हमने खाया, तो सोचो कितनी नेगेटिविटी हम अपने अंदर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो हम कितना ध्यान देते हैं कि विज़िट भी करते हैं, तो हम पूर्णतः से शुद्ध होकर स्नान कर कर बिना कुछ टच किए सबसे पहले स्नान करने जाते हैं और फिर प्रवेश करते हैं, फिर रेगुलर एक्टिविटीज़ में लगते हैं। तो ये तो जिसका हम जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, उसको तो हम घर में बहुत अच्छे से फ्रिज वगैरह में भी रखते हैं। कितनी हाइली नेगेटिव एनर्जी हम कंज़्यूम करते हैं। तो सात्विक भोजन, जो कि वेजिटेरियन हो, देखिए कभी देवी-देवताओं को प्याज़, लहसुन भी नहीं लगाते हैं भोग में। तो
ये चीज भी रजो प्रधान के लेवल में आती है। तो बिना प्याज लहसुन का सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन, जो कि बहुत ज्यादा मसालेदार भी ना हो, तो ऐसा प्योर पॉजिटिव भोजन जो कि परमात्मा की याद में बनाया हो, और भोजन करने से पहले कुछ सेकेंड्स के लिए परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उसको हाईली पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करके, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और परमात्मा जो शांति के सागर है, उनकी एनर्जी इस भोजन में आ रही है, और परमात्मा की याद में उसे स्वीकार करें। उस समय न टीवी में अपने मन को केंद्रित करें, न मोबाइल में। भोजन कर रहे हैं, देखिए इसका साइंटिफिक कारण भी है कि हम जब इस तरह से परमात्मा की याद में भोजन खाते हैं, तो एक तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और दूसरा हमारा सलाइवा, जो लार है मुख में, वो भी सही तरीके से आती है, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छे से होगा। तो हम प्योर भोजन का, सात्विक भोजन का सेवन करें, और लेट गो करना सीखे, है ना। मीठे और बहुत ही नम्रता पूर्वक और शॉर्ट शब्दों में बोले, और सभी को सुख देने वाले बोल बोले, अंदर से जेन्युइनली, और कोई भी नशे से अपने आप को बचा कर रखे। यदि नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा, और लेते हैं तो भी सोचना है, मुझे आज डिसाइड करना है कि नशे से मुझे छूटना है। ठीक है, कैसे छूटना है? हम एक इसी में, यही चैनल में आप प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा एडिक्शन, इसके ऊपर हम जल्द ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखे, इनर सेटिस्फैक्शन, जो हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करूं। ओके, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे अभी अपने लिए यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि मेरे साथ सब अच्छे से अच्छा ही होना है। मैं बहुत सेल्फिश भी ना बनूं कि केवल मुझे ही सब मेरी ही बात की प्रशंसा करे, जो मैं कर रहा हूँ उसी ही इम्पोर्टेंस मिले, नहीं। और 3 गोलियां हम रोज खाएं। कौन सी गोलियां? भी क्या करें, डॉक्टर बने हैं ना, तो डॉक्टर बनने के बाद ये आदत लग गई है सबको गोलियां देने की। तो लेंगे ना आप सभी भी ये 3 गोलियां। तो ये 3 गोलियां हैं धीरज, शांति और प्रेम। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो कि हमें क्रोध की बीमारी से बचा के भी रखती है, और इससे निकाल भी देती है। लेंगे सभी तीनों गोलियां, धीरज, प्रेम और शांति की। चल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और योगिक टेक्निक्स क्या है गुस्से को नियंत्रण करने के लिए। तो ये समझे कि क्रोध जो है ना, ये मनुष्य आत्मा के लिए एक सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे 5 विकार कहे जाते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे शत्रु है। तो क्रोध भी, हाँ, बहुत बड़ा एक शत्रु है, और उस पर मुझे विजय प्राप्त करनी है, उसको मुझे जीतना है। जब तक मैं इसके लिए एफर्ट्स नहीं लूंगी, तब तक ये नहीं निकलेगा। इसलिए एंगर फ्री रहने के लिए मुझे बार बार ये पुरुषार्थ करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। क्योंकि ये विकार जो है ना, सबसे पहला विकार जो है वो है देहभान, है ना। जैसे ही देह अभिमान, देहभान आएगा, तो ये 5 विकारों को अपने साथ में गिफ्ट में लेकर आएगा। तो अपने आप को इन विकारों से निकालना है। तो आत्म अभिमानी होने का, कि मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इसका मुझे बार बार अभ्यास करना है। और क्रोध मुक्त जीवन जीने के लिए 5 चीजें मुझे अपनानी है। पहली, मुझे सभी के लिए सकारात्मक सोचना है। दूसरी, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। तीसरी, सकारात्मक भावनाएं रखनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सभी के लिए मुझे सकारात्मक वैल्यूज को अपने अंदर जागृत करना है। जैसे सहन शक्ति है, अंतर्मुखता का गुण है, और शांति का गुण है। तो इस तरह से हम अपने आप को क्रोध से मुक्त रख सकते हैं।
जैसे ही हमने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया, तो ये बेसिक चीज़ तो हम समझ गए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और किसके साथ अपना बुद्धियोग लगाना है। तो जैसे ही ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुनः वो राजयोग मेडिटेशन कोर्स की लिंक्स, सारे लेसन की लिंक्स रख दे रहे हैं। यदि कुछ भी मिस हुआ है या अभी भी गुस्सा आ रहा है, मतलब मुझे वो बार-बार सुनना है। ज़्यादा बड़े तो नहीं है, छोटे-छोटे लिंक्स है। उसको जितनी बार हम सुनेंगे ना, समझेंगे ना, उतना अंदर ही अंदर रिवाइज़ होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो परफेक्शन की ओर आते जाएँगे। क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन एक ऐसी कला है जिससे हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक मेंटल ड्रिल है, हम कह सकते हैं, एक एक्सरसाइज है मन की, जिससे हम अपने मन को स्ट्रांग रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं और संतुलन में रख सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है, रचनात्मक सोच बढ़ाता है हमारी, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक भावनाएं जागृत होने लगती है। यही एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने मन को स्टेबलाइज करते हैं, संतुलन में लाते हैं, आत्म कॉन्शियसनेस अर्थात कि आत्म अभिमानी रहना सीख जाते हैं। और क्योंकि हम आत्म अभिमानी रहना शुरू कर देते हैं, तो मुझे विकारों को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कि जैसे मैं रियलाइज करके इसको बार बार प्रैक्टिस करने लगती हूँ, तो मेरे अंदर से गुस्सा ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो मैं गुस्सा जैसे मैं पहले गुस्सा फास्ट हो जाती थी, जैसे-जैसे ये प्रैक्टिस करते जाऊँगी राजयोग मेडिटेशन की, तो वो गुस्सा धीरे-धीरे मेरी लाइफ में से कम होता जाएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा। तो राजयोग मेडिटेशन एक तरफ से हमारे जीवन के लिए साधना है, जो कि आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ कराता है। और जैसे कि हमने राजयोग मेडिटेशन के आखिरी सत्र में देखा कि राजयोग मेडिटेशन से हमें किस तरह से शक्तियां मिलती है, गुणों को अपने अंदर बढ़ाते हैं, वैल्यूज को अपने अंदर जागृत करते हैं और जीवन कितना शांतिमयी, शांतिपूर्ण हो जाता है। राजयोग मेडिटेशन हमें सेल्फ रियलाइजेशन, स्व की जागृति दिलाता है, परमात्मा अनुभूति कराता है और विश्व रंगमंच की भी अनुभूति कराता है, जिससे हम स्वतः का बदलाव जो है वो आसानी से कर सकते हैं। मेजर स्टेप्स क्या है मेडिटेशन के? फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक स्तर पर रिलैक्स होना, अपने मन और बुद्धि को बाह्य बातों से, बाहर मुक्ता से डिटैच कर लेना और एकाग्र हो जाना, अंतर्मुखी बन जाना, अपने आप से बात करें। हम्म, वो वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा थॉट्स क्रिएट नहीं करनी है, परंतु स्टेबल करना है अपने मन को कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। जीवन में जो प्राप्त करना चाहता हूँ, सुख और शांति, वो सही चीज है, परंतु वो लोगों और चीजों में नहीं मिलने वाली है, मुझे परमात्मा स्मृति से वो जागृत होगी। तो ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, जिससे ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व का परिवर्तन और स्व की अनुभूति हो सकती है मुझे, और मैं परमात्मा के साथ में पूरी तरह से जुड़ सकती हूँ। परमात्मा अनुभूति होती है और परमात्मा अनुभूति से ही मैं स्वयं का सशक्तिकरण कर सकती हूँ, खुद को कई गुना अधिक एम्पावर कर सकती हूँ। तो स्व की अनुभूति होना और दूसरा परमात्मा की अनुभूति होना। राजयोग मेडिटेशन के कोर्स में हमने देखा ना, सबसे पहला लेसन कि स्व की अनुभूति, मैं शरीर नहीं, मस्तक के बीच में एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा की 3 शक्तियां देखी थी हमने राजयोग मेडिटेशन कोर्स में, याद है सभी को? कहीं कुछ भूले तो नहीं? तो एक बार वापस से राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट डे का लेसन रिवाइज कर लें। तो ये जितना आत्मा अनुभूति में स्थित होंगे, परमात्मा की स्मृति में रहेंगे कि परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, सर्व आत्माओं के पिता, मुझ आत्मा के पिता है। तो उतना अपने आप को जितना हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन की स्थिति में हल्के रहेंगे,
फिर संसार में जो भी हो रहा है उसे वर्ल्ड ड्रामा के रूप में लेंगे। उसका इफेक्ट हमारे ऊपर इतना नहीं होगा, चाहे फिर वो परिस्थिति कोई भी हो, उस स्थिति से हम पार हो सकेंगे और सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना रख सकेंगे। तो यही अभ्यास हमें बढ़ाना है। कैसे आप, क्या लगा आप सभी को कि हम सभी अपने जीवन में क्रोध मुक्त होकर रह सकते हैं ना? डिफिकल्ट तो नहीं है ना? आसान है ना? बिल्कुल आसान है। जितना हम इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे। देखिए, इस चैनल पे भी रोज हम मेडिटेशन के लिंक्स भेजते हैं। जितनी देर करना चाहे करें। परमात्मा महावाक्यों के लिंक्स भेजते हैं। 15-20 मिनट हम निकाल नहीं सकते अपने दिन में से रोज? देखिए, हम दुनिया के लिए इतना कुछ करते हैं, लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना? तो अपने आप के लिए समय निकालें, खुश रहें और खुशियां बांटें। थैंक यू वेरी मच, आपने जो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इतने ध्यान से, प्यार से, शांति से, एकाग्रता के साथ ये प्रेजेंटेशन देखा, सुना। इसे वापस एक बार देखिए ध्यान से, कहीं कुछ रह गया हो तो उसको इम्प्लीमेंट करें। और 1.5x स्पीड में सुन सकते हैं ताकि वो फास्ट रिवाइज भी हो सके। आपके यदि कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है और आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पर भी हमारा सेशन होना चाहिए, तो आप bkdonika@gmail.com पर ना जो टॉपिक है या आपके कोई प्रश्न है वो लिख सकते हैं bkdonika@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।